हम करवाएंगे आपको, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि आप तो कोरे कागज हो, आप पर लिखना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो नॉन मैथ्स है कोई बात नहीं। दूसरा एक हो सकता है, सर आई एम वीक इन मैथ्स, वीक इन मैथ्स भाई साहब, डोंट वरी, प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी सोल्यूशन हम आपको देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा। भाई अगर आपका मैथ्स था, अगर आपका मैथ्स नहीं था, या आप वीक थे, या तो फिर आपको बेसिक्स नहीं आता है, इफ यू डोंट नो द बेसिक्स, सर हमें बेसिक्स नहीं पता, मैं स्क्रैच से करवाऊंगा। ठीक है, स्क्रैच जो कहते हैं ना, स्क्रैच से सारी चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। भले ही आप वीक हो, या आपने बेसिक्स नहीं किया है, या आपका नॉन मैथ्स हो, या तो फिर एक और एक कैटेगरी होती है भाई, एक और एक कैटेगरी होती है कि मैथ्स आता तो है बट नॉट स्टडी, पढ़ा ही नहीं, हमने अभी तक सीए फाउंडेशन का पढ़ा ही नहीं है सिलेबस, हमें पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता। डोंट वरी गाइस, अगर आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है डजंट मैटर, ये चीज हम आपको कवर करके देंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स आप लोगों का 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप लोगों में चैप्टर्स बता दूं, देयर आर ओनली 8 चैप्टर्स। ठीक है, अब इसमें अगर आप चैप्टर वाइज देखोगे तो 8 चैप्टर है, जैसे आप देखो तो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम्स, है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से गिना जाता है, बिकॉज सबसे ज्यादा वेटेज जो है चैप्टर्स में, उसमें सबसे ज्यादा ये चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। राइट, फिर इक्वेशंस, लीनियर, भाई साहब आप लोग को अगर हम बताएं तो ये 8 चैप्टर्स में पहले 2 चैप्टर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिए। ठीक है, अभी फंक्शंस बोलो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलो, है ना, इंटरेस्ट वाला चैप्टर बोलो, बहुत आसान है सर। इसको करने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करते हो, इफ यू टॉक अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना, सेट्स की अगर आप बात करते हो, यार ये सारी चीजें, डिफरेंशियल्स की बात करो, ये सारी चीजें करने के लिए ना कुछ चीजें बहुत जरूरी है, कुछ मतलब 4 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहली बात आपको मैथमेटिक्स करने के लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, यू शुड नो द कंसेप्ट कि भाई ये किस 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 चैप्टर का ये क्वेश्चन है ना, और उसमें से भी कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे भाई ये क्या बोलता है, उसका कंसेप्ट क्या है, एंड देन वी विल मूव ऑन। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो फॉर्मूला, भाई फॉर्मूलेज जो रहते हैं ना, ये आप याद तो कर लेते हो, बट कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये चीज ये भी आपको कराया जाएगा, है ना। फॉर्मूला याद करना इज नॉट एवरीथिंग, बट सही समय पे सही फॉर्मूला याद आना, हाँ पॉइंट है भाई साहब। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज याद करने हैं, कैसे करने हैं, है ना। और इसके बाद में अगर आप देखें तो कैलकुलेटर एंड अदर शॉर्टकट्स, भाई साहब कैलकुलेटर और बाकी के शॉर्टकट्स, भाई तो कुछ लोग बोलेंगे सर मैथ्स का पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो कैसे करें भाई, बिकॉज आपको सॉल्व करना तो आ गया बट शॉर्टकट्स नहीं पता है आपको, कैलसी के शॉर्टकट्स नहीं पता है आपको, बाकी के शॉर्टकट्स नहीं पता है, डोंट वरी दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट थिंग दैट इज प्रैक्टिस ना, भाई साहब अगर आप प्रैक्टिस करते हो और वो करते हो जो आपको बताया जा रहा है, मैं आपको बोलता हूं ये अटेम्प्ट में आप लोग का मैथ्स एलआर स्टैट्स कोई छू नहीं पाएगा। 4 चीजें, ये आठों के आठों सब जो आपके चैप्टर्स हैं 4 चीजों पर निर्भर, इवन एलआर और स्टैट्स की अगर मैं बात करूं, कंसेप्ट पता रहने, बेसिक्स पता रहना चाहिए जो आपको क्लास में डिस्कस कराया जाएगा, फॉर्मूलेज, शॉर्टकट्स, सारी चीजें बताएंगे जिससे कि आपका टाइम सेव हो, राइट, एंड प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉड्यूल हो ना, आपके एमपीटी हो, कोई भी बुक हो, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सारे कवर करवाए जाएंगे।
सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, भाई साहब लॉजिकल रीजनिंग है आपका 20 मार्क्स, 4 टॉपिक्स है, सिर्फ 4 टॉपिक्स। बट हाँ एक चीज है, ये 4 टॉपिक में नंबर सीरीज अलग है, कोडिंग डिकोडिंग अलग है, ऑड वन आउट, ये 3 उसके सब पार्ट्स हो सकते हैं। बहुत ही आसान से टॉपिक्स है। डायरेक्शन टेस्ट है ना, क्या होता है, हम लोग शुरू इसी से करेंगे, डायरेक्शन टेस्ट से। तो इसके बाद में सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, ब्लड रिलेशंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ब्लड रिलेशन, भाई साहब मेरे बुआ के भाई का बेटा, मेरे बुआ का अगर एक ही भाई है और उनका अगर बेटा है तो वो मेरा क्या लगेगा है ना, वो आपका भाई लगेगा वैसे, बट ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन में। तो यू नीड नॉट वरी, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दो, हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। 30 अप्रैल इज द डेट जब आपका सिलेबस खत्म होगा, एंड आपको सिर्फ एक काम करना है, बी रेगुलर फॉर द क्लास, क्लास रेगुलरली करना है। एंड सेकेंड, जो आपको आज कराया गया है उसी को रोज प्रैक्टिस करो, आज का काम आज खत्म करो एंड यू विल बी थ्रू। आप सीए फाउंडेशन पहले बार में क्लियर कर लो, बस दैट इज इट। ठीक है, आई विल सी यू सून इन द क्लास। दिस वाज अभिजीत जायसवाल, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. Take care, bye bye.